तो एवरीवन, तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहली कंपनी के साथ में। कंपनी का नाम रहने वाला है टाइटन। तो गाइस आज के दिन लगभग हमको कंपनी के स्टॉक में 1.5% की तेज़ी देखने को मिली। उसके पीछे का रीज़न रहने वाला है कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ। गाइस अभी के लिए अगर बात की जाए तो कंपनी ने अपनी ग्रोथ गाइडेंस पिछले क्वार्टर के लिए जारी कर दी, जिसके रिजल्ट्स आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिलेंगे। कंपनी ने लगभग 25% की ईयर ग्रोथ दिखाई है। अगर बात की जाए वेरियस फैक्टर्स जैसे कि रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया हो या फिर ओमिक्रॉन की वेव हो गई हो, उसके बावजूद भी अगर बात की तो कंपनी का ज्वेलरी बिजनेस यहाँ पे लगभग 23% की ग्रोथ आपको दिखाता हुआ दिखाई देगा। क्यों फोर में अगर बात की जाए वॉच एंड वेरेबल सेगमेंट की तो 41% की ग्रोथ, वहीं आई केयर सेगमेंट में 22% की ग्रोथ। एंड अगर बात की जाए जो बाकी इमर्जिंग अगर कंपनी के बिजनेसेस लाइक कंपनी क्लोथिंग में भी आ रही है, साड़ीज़ में भी आ रही है, तो बाकी जितने भी इमर्जिंग बिजनेस है कंपनी के उनके अंदर 84% की हमको ईयर ग्रोथ देखने को मिली। तो बाइज अगर बात की जाए एक्सपेंशन की तो जिस फील्ड में कंपनी एक्सपेंड कर रही है वहाँ पे 84% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। साथ में कंपनी का नया सेगमेंट जो कि आई केयर का रहने वाला, उसके अंदर भी एक अच्छी खासी हमको ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो बात की जाए एज अ कंपनी बहुत अच्छी खासी हमको फ्यूचर ग्रोथ साथ में अभी के लिए करंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर बात की ज्वेलरी सेगमेंट के अंदर तो आपको पता है पिछले कुछ टाइम से या पिछले कुछ क्वार्टर्स में अगर बात की पिछले 3 महीने के अंदर तो गोल्ड के प्राइस ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे थे। उस वजह से इस कंपनी के प्रॉफिट्स या फिर मार्जिन्स इंप्रूव होते हुए दिखाई देंगे। तो कंपनी की ग्रोथ मुझे इससे भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो सकती है। अगर बात करें लॉन्ग टर्म के अंदर तो आप लोग देखते हो पिछले 1 साल हो या फिर 2 साल या 5 साल या 10 साल कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को डुबोया नहीं, जहाँ पे कुछ कंपनीज ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। हालांकि पिछले 1 साल में कुछ खास रिटर्न्स बना के नहीं दिए, बट यस आपके मनी को लॉस करके नहीं दिया है। वहीं बड़ी बड़ी कंपनियों ने आपके पैसों को डुबाया 20 से 30%। कंपनी के अंदर गिरावट ना आने का रीज़न रहने वाला है एफ आईज एंड डी आईज। अगर बात की डी आईज की तरफ से कॉन्टीन्यूसली हमको बाइंग देखने को मिलेगी। अगर वहीं बात की जाए एफ आईज की तरफ से तो एफ आईज की तरफ से आप लोग फ्लैट बोल सकते हैं। पहले कुछ सेलिंग हुई थी हल्की फुल्की, उसके बाद में पिछले 3 क्वार्टर से हमें एफ आई की तरफ से इस कंपनी के अंदर बाइंग देखने को मिल रही है। तो उस वजह से स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास आपको दिखाई देगा। अगर बात की कंपनी के स्टॉक के अंदर डिस्काउंट की तो सिर्फ अभी के लिए 7% का डिस्काउंट रहने वाला है। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर आपको स्टॉक को लेना है तो 2600 के लेवल जो आप लोग देख सकते एग्जैक्ट अपने रेजिस्टेंस के पास से आज के दिन स्टॉक के अंदर बिकवाली हमको देखने को मिली है। उल्टा हैमर आपको बनता हुआ दिखाई देगा। तो हल्का फुल्का वीकनेस का सिंबल आप लोग बोल सकते हैं मार्केट के सेंटीमेंट के चलते भी। अगर बात की जाए जिस दिन रिजल्ट्स आएंगे, रिजल्ट्स के लिए आपको इस कंपनी के अंदर ट्रेड करना है तो 2600 के लेवल को अगर स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो इस चैनल के अंदर जाके स्टॉक हमको ऑल टाइम हाई लगभग 2800 तक जा सकता है। तो 200 पॉइंट की मूव अगर आपको कैप्चर करनी है ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से तो आप लोग 2600 के ऊपर स्टॉक जब क्लोजिंग देगा तो ले सकते हैं। बात की जाए इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से तो 2350 का कंपनी का लेवल रहता है। इस लेवल के ऊपर आप लोग अपनी फर्स्ट SIP लगा सकते हैं। बात की जाए नेक्स्ट SIP के लिए तो आप लोग 2200 के लेवल का वेट इस कंपनी में कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से कंपनी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। बात की जाए नेक्स्ट कंपनी को कवर करने का रीज़न रहने वाला है, मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा। कंपनी का नाम है वरुण बेवरेजेस। कंपनी के स्टॉक में आज के दिन हमको लगभग 1.5% की तेज़ी देखने को मिली। ये न्यूज़ 12 अप्रैल तक के लिए आपको अगर बताई जाए तो इस न्यूज़ का पहले मैं रीज़न बताता हूँ न्यूज़ क्या रहने वाली है। तो कैसे वरुण बेवरेजेस की तरफ से डिविडेंड अनाउंस हुआ है। कितने रुपए का अनाउंस होता है? ₹1 का डिविडेंड अनाउंस हुआ है। ये न्यूज़ 3 दिन पुरानी रहने वाली है। तो एज सच इसका इम्पैक्ट अभी के लिए इसके अंदर फैक्ट्री नहीं हुआ था क्योंकि फ्राइडे को हमारे मार्केट्स ऑफ थे। साथ में जो कि एक और नई न्यूज़ कल रात को ही आई थी, उस वजह से स्टॉक ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई देगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अगर बात तो कंपनी ने इन्फॉर्म किया है कि जो कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने फाउंडेशन या ऑफ स्टोन या फिर नींव रख दी है इनके नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की गोरखपुर यूपी के अंदर जो कि खुलने वाला है। अगर बात ये कंपनी की कैपेसिटी उस प्लांट की तो लगभग 1100 करोड़ की कैपेसिटी रहने वाली है। तो गाइस यहाँ पे नींव पड़ चुकी है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम चालू होगा एंड आने वाले 2 क्वार्टर के बाद आप लोग एक कंपनी के प्रॉफिट में और भी अच्छी खासी ग्रोथ देख सकते हो। तो इससे हमको साफ साफ इंडिकेशन मिलता है कि कंपनी अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए जुट चुकी है। अगर बात करंट प्रॉफिट ग्रोथ से भी ज़्यादा कंपनी आपको ग्रोथ दिखाने वाली है आने वाले टाइम में। वहीं बात की है तो हमने कुछ टाइम पहले भी एक न्यूज़ डिस्कस की थी। कंपनी अपने रेफ्रिजरेटर्स मोस्ट ऑफ द शॉप्स में या फिर रूरल एरियाज़ में भी पहुंचाने की कोशिश कर रही है, जिस वजह से कंपनी ने डेट लिया था। तो कंपनी के एक्सपेंशन प्लान बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। बात ये कंपनी के इन्वेस्टर्स को पैसा कैसा बना के दिया कंपनी ने, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पिछला 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, किसी भी महीने का आप लोग डेटा उठा के देख लीजिए, कंपनी ने पॉजिटिव रिटर्न्स अपने शेयर होल्डर्स को बना के दिए हैं। साथ में अगर बात ये कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी मलाई, उस वजह से कंपनी के शेयर्स की भी प्रॉफिट ग्रोथ हमको एक अच्छी खासी देखने को मिलती है। इस डिप की बात की जाए तो आप लोग ये देख सकते हैं कोविड का डिप रहने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दिस कंपनी का स्टॉक ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करने का रीज़न अगर डिस्कस किया जाए तो साफ साफ इसका शेयर जाता है एफ को। आप लोग देख सकते हैं एफ की होल्डिंग बढ़ती जा रही है स्टॉक के अंदर। करंटली अगर बात पिछले 4 से 5 क्वार्टर में एफ की होल्डिंग इस कंपनी के अंदर ऑल टाइम हाई के पास पहुंच के है। वहीं बात की तो डी आई कॉन्टीन्यूसली बिकवाली इस कंपनी के अंदर कर रही है। डी
कंटिन्यू बिकॉज इसलिए कर रही है क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग कर रही है। कोई भी स्टॉक ऑल टाइम हाई के पास रहता है तो DI इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें प्रॉफिट बुकिंग ही करती है। आगे चलते हैं। बात ये कंपनी के अंदर हमने पहले भी डिस्कस किया था, राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना था, बट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फॉल्स ब्रेकआउट हमको यहाँ पे देखने को मिला था। उसके अगले दिन कंपनी के स्टॉक के अंदर बिकवाली आती हुई दिखाई देती है। सच ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ये बहुत बार आपको पैटर्न देखने को मिला। कंपनी के स्टॉक के अंदर एकदम से तेज़ी आती है, ऑल टाइम हाई के आसपास स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था, फिर स्टॉक के अंदर बिकवाली आई थी, कंसोलिडेशन हुआ था कुछ दिन का, एंड फिर वहाँ से खतरनाक तेज़ी हमको देखने को मिली। तो ये पैटर्न कंपनी के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर्म होता हुआ आपको दिखाई दिया है। तो यहाँ से स्टॉक 1-2 दिन या कुछ दिन के लिए कंसोलिडेट कर सकता है। इस ट्रेंड लाइन से नीचे आएगा जाने का अभी के लिए मुझे कोई इंडिकेशन दिख नहीं रहा है। कंपनी के स्टॉक के अंदर अभी के लिए अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। तो जैसे ही रिजल्ट्स आएंगे आई गेस या फिर नेक्स्ट क्वार्टर की प्रॉफिट ग्रोथ की अनाउंसमेंट कंपनी की तरफ से आती हुई दिखाई देगी, तो स्टॉक मुझे लगता है कि ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट कर सकता है। ब्रेकआउट ट्रेड लेना है तो 1430 के ऊपर अगर स्टॉक होल्ड करता है तो आप लोग ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ से 1600 तक के लेवल्स कुछ कंपनीज़ ने दिए भी, ब्रोकरेज हाउसेज ने। अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो आप लोग पहले अपनी SIP 1200 के लेवल के ऊपर लगा सकते हैं कि अच्छा खासा सपोर्ट कंपनी का रहने वाला है। नेक्स्ट SIP आप लोग 1100 पे लगा सकते हैं। कंपनी के अंदर एक नेचर है कि कंपनी का स्टॉक 20 से 22% से ज़्यादा डिस्काउंट आपको नहीं देता है। आप लोग इस पैटर्न को ऑब्जर्व कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।